हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस वीक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वन मोबीक्विक सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, वन मोबीक्विक सिस्टम्स लिमिटेड के होली ओन सब्सिडरी कंपनी मोबीक्विक सिक्योरिटी ब्रोकिंग को बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के तरफ से अप्रूवल यानी कि मंजूरी मिल चुकी है स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए। और इसी अपडेट के चलते वन मोबीक्विक सिस्टम्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी कॉनकॉर के बारे में, यानी कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कॉनकॉर यानी कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और विजनजम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड ने एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक तरह का एग्रीमेंट साइन किया है केरला के अनंतपुरम में विजनजम इंटरनेशनल सी पोर्ट के पास कंटेनर फ्रेट स्टेशन डेवलप करने के लिए। और इसी अपडेट के चलते सरकारी कंपनी कॉनकॉर यानी कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फोकस में आ चुकी है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के दिग्गज कंपनी जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी यहाँ पे लिक्विड कार्गो बर्थ प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है और इसके बाद इसकी कैपेसिटी बढ़कर हो चुकी है 181.4 मिलियन टन्स पर एनम की। और इसी अपडेट के चलते जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं आरबीएल बैंक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, आरबीएल बैंक लिमिटेड इस कंपनी ने घोषणा की कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया की एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से सबसे बड़े फंड हाउस एसबीआई म्यूचुअल फंड को अप्रूवल यानी कि मंजूरी दे दी है। किस लिए? आरबीआई बैंक लिमिटेड में 9.99% तक की हिस्सेदारी एक्वायर करने के लिए। और इसी अपडेट के चलते आरबीएल बैंक लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ईईएसएल यानी कि एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। और इसके बाद एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की टोटल इन्वेस्टमेंट एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड में बढ़कर हो चुकी है 4,352 करोड़ रुपए। और इसी अपडेट के चलते एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं स्विगी लिमिटेड और आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, स्विगी ने आईआरसीटीसी के साथ पार्टनरशिप में मिलकर अपना फूड ऑन ट्रेन सर्विस ये बिजनेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 117% से ग्रो किया है। फूड ऑन ट्रेन सर्विस ये बिजनेस सिर्फ 70 स्टेशन पे फैला हुआ था फरवरी 2025 में। और अब ये सर्विस फरवरी 2026 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 117% से बढ़कर 152 स्टेशन पे फैल चुकी है ये फूड ऑन ट्रेन सर्विस। और इसी अपडेट के चलते स्विगी लिमिटेड और आईआरसीटीसी ये दोनों कंपनियां फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के जबरदस्त कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड ने इनॉग्रेट किया है अल्ट्रा फास्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस हरियाणा के गुरुग्राम में इन्फोसिटी यहाँ पे। और दोस्तों, जैसे जैसे कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बढ़ाएंगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स भी बढ़ने की उम्मीद है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इसलिए भी परचेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि जितने अभी अवेलेबल होना चाहिए उतने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है।
और इसी अपडेट के चलते टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लोन एग्रीमेंट साइन किया है सुमितोमो मुत्सई बैंकिंग कॉरपोरेशन गिफ्ट सिटी ब्रांच और MUFG बैंक लिमिटेड गिफ्ट सिटी ब्रांच के साथ। किस लिए? टू रेज एन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ऑफ जापानीज इन इक्विवेलेंट 400 मिलियन US डॉलर। और इसी अपडेट के चलते इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस करने वाली कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड ने MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक तरह का एग्रीमेंट साइन किया है VO चिदम्बरनर पोर्ट अथॉरिटी टूटिकोरिन तमिलनाडु के साथ। किस लिए? टू डिप्लॉय 40 ग्रीन हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन पावर्ड प्राइम मूवर्स एट द पोर्ट। और इसी अपडेट के चलते टाटा मोटर्स लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।